भानगढ़ का भूतिया किला शाम ढलते ही भाग जाता है जहां का चौकीदार। जी हां, रात को आत्माएं करती हैं तांडव। इस किले के अंदर जाना तो क्या, शाम 5 बजे के बाद इस किले के इर्द गिर्द भी नहीं घूमने दिया जाता। इतना डरावना है ये किला और इतना खौफ है इस एरिए में इस किले का। तो आइए दोस्तों, आज ये पूरा किला हम आपको दिखाएंगे और इस किले की जो असल सच्चाई है उससे भी आपको परिचित करवाएंगे और क्या हुआ था उस रात, उस समय जब से ये डरावना किला भूतिया किले में तब्दील हो गया। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो अभी हम भानगढ़ के भूतिया किले में हैं। भानगढ़ का बहुत बड़ा फोर्ट है ये। यहाँ पे मान्यता है कि यहाँ पे पुराने समय से एक भूत रहती है, एक चुड़ैल रहती है। तो सारी जो कहानी है हम इसकी आपके साथ शेयर करते हैं और साथ के साथ हम आपको ये किला भी दिखाते रहेंगे। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि इतिहास में आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि इस प्लेस को, इस फोर्ट को, इस बहुत बड़े किले को एक भूतिया किला नाम दे दिया गया। एक भूतिया, एक हंटेड प्लेस इसको बोल दिया गया। और शाम के टाइम यहाँ पे एंट्री बंद हो जाती है, रात को किसी को यहाँ पे रहने नहीं दिया जाता। तो अभी हम उसी फोर्ट में हैं, उसी किले में हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे दीवारें टूटी फूटी, छतें टूटी फूटी पड़ी हैं। काफ़ी मतलब वो टच आता है कि वाकई ये भूतिया है, डरावना किला है, बड़ा डरावना सा यहाँ पे माहौल क्रिएट होता है। तो आइए हम साथ के साथ आपको पूरा किला दिखाते रहेंगे और साथ के साथ आपको इसकी जो हिस्ट्री है वो बताते रहेंगे। दोस्तों, राजस्थान में ये भानगढ़ किले या फिर भानगढ़ फोर्ट के नाम से प्रसिद्ध है, जाना जाता है। पुराने समय में तो ये किला और इसके इर्द गिर्द पूरा शहर था, पूरा शहर बसा हुआ था। तो उसके बाद ऐसा क्या हुआ था कि ये किला, ये हंसता बसता किला, ये पूरा खुशहाल किला एक भूतिया किले में तब्दील हो गया। वो सारी बातें आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें। तो ये कहानी होती है शुरू जब यहाँ की रानी रत्नावती, जिसका नाम था रत्नावती, वो रानी जब जवान हुई, इस किले की थी, तब उसके लिए दूर दूर से रिश्ते आने लगे। कहते हैं कि रानी रत्नावती इतनी ज्यादा सुंदर थी कि उसकी सुंदरता के चर्चे चारों दिशाओं में दूर दूर तक फैले हुए थे। तो उसी की एक झलक एक बार यहाँ के तांत्रिक सिंधिया को पड़ गई। तो जब सिंधिया ने रानी रत्नावती को देखा, तब अचानक से बस देखते ही सार उसको उससे प्रेम हो गया। उसका हृदय था वो उसके प्रति प्रेम से भर गया। तो जो सिंधिया था तांत्रिक, उसने सोचा कि कैसे ना कैसे करके इस रानी रत्नावती को अपना बना लिया जाए। लेकिन वो ये भी जानता था कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाला, क्योंकि कहाँ महलों में रहने वाली रानी रत्नावती और कहाँ उजाड़ों में, जंगलों में, कहाँ शमशान में रहने वाला एक तांत्रिक। तो सिंधिया ने टेढ़ी उंगली से घी निकालने की सोच ही ली थी, ठान ही ली थी। तो एक बार कहते हैं कि रानी की जो दासी थी, सेवा करती थी रानी की, वो सामने एक बाजार लगता था। तो बाजार में चली गई रानी रत्नावती के लिए तेल लेने। तो जब इसी फिराक में था, जो तांत्रिक था वो इसी फिराक में था, तो तांत्रिक ने क्या किया कि जो तेल था उस पर अपना वशीकरण का मंत्र फूंक दिया। सुना है कि जो सिंधिया तांत्रिक था वो इतना बड़ा तांत्रिक था कि जो तंत्र विद्या इतनी जानता था कि जो तंत्र उसने मार दिया, जो मंत्र उसने फूंक दिया, वो कभी भी खाली नहीं जाता था। तो उसने जब उस पर वशीकरण कर दिया उस तेल पे, तो वो दासी तेल लेकर रत्नावती के पास चली आई। तो रत्नावती भी थोड़ा बहुत ये सब जानती थी कि उसे लगता था, तो उसने जब तेल को देखा तो उसे शक पड़ गया कि इस पे कोई तंत्र विद्या हुई है, क्योंकि रानी रत्नावती भी थोड़ी बहुत तंत्र विद्या जानती थी। तभी उसने अपनी दासी से पूछा कि आपको रास्ते में कौन मिला था। तो उस दासी ने बताया कि जो तांत्रिक है सिंधिया, वो मुझे रास्ते में बाजार में मिला था। इतना सुनते ही रानी रत्नावती को ये समझते देर नहीं लगी कि आखिर कहानी क्या है, आखिर हुआ क्या होगा। तभी रानी रत्नावती ने उस तेल की शीशी को पत्थर को दे मारा। जब पत्थर पे पड़ते ही शीशी टूट गई। तभी वो पत्थर था जो, क्योंकि उसका जो मंत्र था वो खाली नहीं जाता था, तभी वो कुछ ही देर बाद वो पत्थर था जो वो सिंधिया तांत्रिक की तरफ चल पड़ा। तो रिड़ते रिड़ते वो पत्थर है जो सिंधिया तांत्रिक के पास पहुंचा और सिंधिया तांत्रिक की छाती पर वो पत्थर जा लगा। तभी उसकी वहीं पे मौत हो गई। जब उसकी जान निकलने ही वाली थी, जान निकलने से पहले उसने, उस तांत्रिक ने
ये श्राप दे दिया इस महल को कि इस महल के अंदर जितने भी लोग हैं और समेत रानी रत्नावती यहीं तड़प के मर जाएं, उनकी आत्माएं यहीं इसी किले में भटकती रहें, वो ना ही तो मोक्ष प्राप्त कर पाएं और ना ही उनकी जो जान है वो किसी और जगह पे निकले, वो सभी यहीं पे नष्ट हो जाएं। तभी सुना है कि एक भयानक जंग लड़ती है, एक भयानक युद्ध छिड़ता है और उस युद्ध में उसके जो सभी की जान यहाँ पे चली जाती है। और उसके बाद यहाँ पे आवाज़ें भी सुनी गई हैं। यहाँ पे जो है भूतिया किले में कई तरह की आवाज़ें सुनाई देती थी। काफ़ी बार जो ये चीज़ नोट की गई है कि जहाँ पे जो लोग थे वो उनकी जो ये आत्माएं थी वो इसी किले में भटकती रही हैं, आवाज़ें भी सुनाई दी हैं कई को। तो इसी के चलते लोगों को यहाँ से आने से मना कर दिया, क्योंकि हो सकता है कि कोई कारण जो है किसी की मौत का बन जाए या कुछ ऐसा हो जाए। सुना है कि 2015 में एक पत्रकार था जो आज तक का था, वो यहाँ पे जो था इस किले में भूत है या नहीं या क्या कहानी है, असल स्टोरी है, वो इसको एक्सप्लोर कर रहा था। और घर जहाँ एक्सप्लोर करने के बाद जब वो घर पे गया कुछ दिन बाद उसकी मौत हो जाती है बड़े रहस्यमयी तरीके के साथ। तो उसके बाद बाकी सभी चैनलों ने भी यही बात को उठाया था कि वो उस किले में जाके भूतिया जो किला था उसमें गया था और उसको एक्सप्लोर करने गया था और उसके बारे में काफ़ी कुछ उसने जाना निकाला और उसी के चलते कि बुरी शक्तियों ने ही उसको मार डाला है। तो ये थी भानगढ़ किले की जो पूरी हिस्ट्री थी, कहानी थी। तो और भी कई कहानियां हैं जो भानगढ़ किले के साथ जुड़ी हुई हैं, जब भानगढ़ किले के बारे में कही जाती हैं। तो उन्हीं कहानियों में से जो मैंने आपको सुनाई है। तो दोस्तों ये है भानगढ़ का भूतिया किला। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें। तो आइए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये बहुत बड़ा किला है। वैसे तो अभी ये पूरा नष्ट हो चुका है, पूरा टूट चुका है, लेकिन फिर भी ये किला टूटा हुआ ही चाहे लेकिन देखने में बहुत ही डरावना लगता है और बहुत ही बड़ा है। तो किला देखते ही पता चलता है कि किसी बड़ी रियासत का ये किला रहा होगा, क्योंकि बहुत बड़े एरिए में ये किला फैला हुआ है। बहुत अनेकों कमरे हैं, सैकड़ों कमरे हैं इसमें। बहुत बड़ा इसका जो इसमें एक मंदिर भी है जो कर्ण अर्जुन मूवी में भी दिखाया गया था। तो ये पूरा आप देख सकते हैं कि पूरा एरिया बहुत बड़ा ये पहाड़ियों की गोद में बसा है। चारों तरफ आपको पहाड़ियाँ मिलेंगी, पहाड़ों के बीच में ये किला बनाया गया था। वैसे तो उस टाइम देखने में लगता है कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये किला रहा होगा, लेकिन आज ये किला पूरा खंडर बन चुका है। यहाँ पे सिर्फ एक भूतिया किले होने के नाते लोग इस किले को सिर्फ देखने आते हैं और यहाँ पे कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं कि कैसे एक हंसता बसता एक बड़ी रियासत कैसे एक भूतिया किले में तब्दील हो गई। तो दोस्तों रहस्यमयी कहानियां हैं, बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी मान्यताएं इस किले के बारे में बोली जाती हैं। उन्हीं में से मैंने आपको एक मान्यता है, जो एक कहानी है, वो मैंने आपको सुनाई। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। अगर आपको हमारी जो वीडियो हैं वो अच्छी लग रही हैं, हमारा आपको दिखाते हैं, हम तरह तरह की जगह दिखाते हैं, बहुत सारी वीडियो आपके लिए लेके आते हैं। अगर आपको ये वीडियो, ये पेज, ये चैनल अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब, आप इसको लाइक, फॉलो जरूर कर लें। धन्यवाद।